हेलो, मेरा नाम है इप्सा और हम आज कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब आज हम इसके 6 ऑप्शंस हो सकते हैं। 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म। अलग अलग जगह, अलग अलग साइज, कुछ भी हो सकता है ऐसे। अलग अलग ये इन्वर्टेड, अपराइट, तो 6 टाइप से हो सकती है। आज हम उसमें से 3 टाइप्स कर रहे हैं। ओके, वाई आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस, पहले से मैंने बना के क्यों नहीं रखा? क्योंकि आई वॉन्ट यू टू नो द करेक्ट सीक्वेंस, कि पहले ही ये बनाना चाहिए, फिर क्या बनाना चाहिए, फिर क्या बनाना चाहिए, फिर क्या। क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हो जाती है तो हमारा डायग्राम रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सो इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, बट आई विल डू इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द वीडियो। ठीक है, ये हमारे रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर थे। आपने अगर वो वीडियो देखा है या आपको पता है, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से जाएगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं से। अब देखो, आपको अगर दिख रहा हो तो ये रेड एंड ब्लैक दोनों बनाए मैंने। क्यों बनाया रेड एंड ब्लैक दोनों? रेड तो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, और यहां से स्टार्ट हो रही है रिफ्लेक्टेड रे एंड गोइंग बाय द सेम पाथ। ठीक है, रूल्स हमें क्लियर हो गए, तीनों रूल्स। अब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। Okay, we have discussed what do you mean by object at infinity, which सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये बना लेते हैं। I prefer to make these little later because they tend to mess up the diagram, so I prefer to make them later. Okay, so second thing is we make principal axis. Okay, we make the focus and इसका double distance पे approximately, or you can measure it through scale, center of curvature. Okay, now infinity का हमने मतलब सीखा था that the incident rays are parallel to each other or parallel to the axis also. That is also a possibility. तो अब हमारा की ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, we'll take 2 incident rays which are parallel to principal axis. I know that the red is less visible, पर कोई I think आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। So this is the first incident ray. No, I think it's not visible. We'll do black color. So this is the first incident ray. ठीक है, हमें कहाँ बनानी है? Parallel to principal axis बना दिया हमने first incident ray. What are we interested in? हम इमेज चाहते हैं ना, तो इमेज में इंसिडेंट रे का इतना रोल नहीं है। जब इमेज में ज्यादा रोल है रिफ्लेक्टेड रे का। नाउ इफ इट इज लाइक दिस, ये हो गया हमारा, इसको मार्क कर देना जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से आप इसको फोकस के थ्रू ले जाओगे, क्योंकि पैरेलल विल बिकम पासिंग थ्रू फोकस। अभी हमने एक इंसिडेंट रे बनाई है। नाउ आई हैव पहले ऑल्सो डिस्कस्ड कि हमेशा हमें 2 इंसिडेंट रेस चाहिए होती है और 2 ही रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए होती है। तो अब हम वो एक हो गई, अब दूसरी भी कर लेते हैं। लेट दिस be the second incident ray. ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के,
ये यहाँ पे होगी इंटरसेक्ट मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइक ऐसे मिरर से लेफ्ट हैंड साइड को जाना चाहिए। हम मिरर से शुरू कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को जा रहे हैं। सो दिस बिकम्स रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब हमने कहा क्या इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये है, एक तो रिफ्लेक्टेड रे 1 और एक है रिफ्लेक्टेड रे 2। अब अगर आप ये सब भूल जाओ, ये और ये, एक बार फिर ये और ये वहाँ लिख देना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे कौन सी। नाउ वेयर आर दे इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग यहाँ पे एट फोकस, राइट। तो अब हम इमेज के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। एक तो देखो इसका कोई साइज ही नहीं है, इतना छोटा सा बना है, सो इट इज वेरी वेरी डिमिनिश्ड स्मॉल। एक ये बना कहाँ पे, फोकस पे बना है। एक ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है, यस, तो ये रियल हो जाएगा, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये भी हमको पता है। तो we'll just write it, though we have studied earlier. I'll rub this. तो इमेज की प्रॉपर्टीज में लिख रही हूँ, image will be real, inverted, diminished. Diminished means very small, and focus. So these are the 4 things that you have to write about every image. वो कहाँ पे है, वो कितनी बड़ी है, वो सीधी है कि नहीं, और वो रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है, I hope this is clear. I'll draw a line here, so there is not much confusion. So this is the first diagram, and the object is at infinity. Second, we'll get the object closer. हम थोड़ा सा पास लाएंगे, तो जब थोड़ा सा पास लाएंगे तो वो करीब सेंटर से थोड़ा सा इधर रह जाएगा ना, इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सेंटर। बियॉन्ड मतलब उधर, बियॉन्ड सेंटर। अगेन आई विल टेक द सेंटर ऑफ द मिरर, ये सेंटर ऑफ द मिरर है, और देखो यहाँ मैं भूल गई वो बनाना, पॉलिशिंग। ओके, so we'll draw a principal axis. Okay, these steps are fine. Principal axis, focus, center of gravity. Now in this case, what is that? The object is beyond focus. यहाँ से शुरू हो सकता है, फोकस है बियॉन्ड फोकस। पहली बात तो ये नहीं होता, बियॉन्ड फोकस होता है इधर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी आई एम सो सॉरी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इधर। तो हम क्या करेंगे, एक अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग अ ट्री। ट्री एक ऑब्जेक्ट है ना, तो वील अज्यूम दिस टू बी आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ से 2 इंसिडेंट रे चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, और दोनों को इंटरसेक्ट कराना है। देखते हैं, अब हमेशा क्या करते हैं, एक ऊपर से ले लेते हैं, एक नीचे से ले लेते हैं। एक इंसिडेंट रे ऊपर से, और नीचे से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक यहाँ से और दूसरी भी वहीं से ले लेते हैं, और तीसरी ऑटोमेटिकली यही हो जाती है। Okay, forget the तीसरी, just 2 incident rays coming out from the same point. ठीक है, so let this be the point of the tree. ठीक है, और let this be the other point of the tree which is नीचे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, A point से 2 incident rays करेंगे। कैसे कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। शायद ये रे parallel to principal axis आ रही हो, ये क्या है, we'll call it first incident ray,
we'll mark an arrow and we'll make this point of incidence में. अब ये इनकमिंग रे पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी? रिफ्लेक्टेड रे, see I'm starting from the mirror and I am going left wise. मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मैं लेफ्ट वे. So this is the reflected ray 1 and it is going like this. Okay. Now I need one more इंसिडेंट रे. एक और चाहिए ना, इमेज बनानी है. अब दूसरी भी पैरेलल नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, तो दूसरी हमें कहीं और बनानी पड़ती है. अब कहाँ बनाए? हम कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे ही फोकस से जा रही है. 3 रूल्स है ना, तो उसमें से कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो एक तो ये हमने अप्लाई कर दिया, अब हम दूसरा अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? The incident ray is passing from focus. So this is the incident ray 2. We'll mark this, and ठीक है. Okay. So sorry to make it dirty. ओके अगर ये इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? मास्टर जी वाला डंडा लग रहा है. सॉरी फॉर एनी टीचर्स, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. तो इट विल गो पैरेलल. तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, मिरर से शुरू करेंगे एंड उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे. ये देखो हमने स्टार्ट किया और हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया. बन भी रहा है, देखो बन गया. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे 2 गई और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 2. ओके. ये किसकी? अब इसकी इमेज बना रहे थे. इसकी यहाँ से 2 रेज निकली है ना, तो इमेज किसकी बनेगी? ए पॉइंट की. बी की बनेगी क्या? जब दोनों रेज ए से निकल रही हैं तो जो इमेज बनेगी वो भी ए की बनेगी. ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होंगी. मैं उसको बड़ा कर देती हूँ, जो रिफ्लेक्टेड रेज उसको मोटा कर देती हूँ. आई थिंक दैट विल बी बेटर. दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज और मैंने उसको मोटा कर दिया, सो यू कैन सी इट क्लियरली. ऐसे हो नहीं जाता, वो मोटी नहीं हो जाती, बट सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. एंड एक ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसको भी मैं शेड कर रही हूँ. ओके, नाउ वेयर आर दे इंटरसेक्टिंग? नाउ वी कैन सी क्लियरली. एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये. कहाँ है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ. और ये कौन सा पॉइंट होगा? ये ए पॉइंट होगा. ठीक है, ये ए पॉइंट होगा, तो मतलब ये ऐसे वाली चीज होगी. तो मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे. अब जब नीचे ये है तो उसका जो ट्रंक है वो उधर होगा. दिख रहा है हो? सो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? देखो, एक तो ट्री छोटी हो गई. ठीक है, एक बनी कहाँ पे है? ये बनी है सेंटर और फोकस के बीच में. देखो, यहाँ सेंटर है, यहाँ फोकस है. वो कहाँ बनी है? वो यहाँ बनी है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस. वो छोटी बनी है, वो रियल है. देखो, रिफ्लेक्टेड रेज असली में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, प्रॉपरली इंटरसेक्ट हो रही है. चलो, तो और ये उल्टी है, इन्वर्टेड है.
अपसाइड डाउन है, मतलब उसके लीव्स ऊपर थे, अब लीव्स डाउन हो गए। ठीक है, सो लेट्स राइट अबाउट दिस इमेज। सो इट्स रियल, इन्वर्टेड। रियल के साथ याद रखना हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, कभी रियल और इरेक्ट नहीं होता। डिमिनिश तो फिर भी रहेगी, ये हाई डिमिनिश होती है, ये वाली फर्स्ट वाली हाईली डिमिनिश्ड, और ये डिमिनिश्ड मतलब थोड़ा सा छोटी हो जाती है। एंड इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ है ये, बिटवीन फोकस and see. But this is not about the object, this is about the image. Okay, मैंने वहाँ लिखा है। I hope it is clear. और आप इसकी पॉलिशिंग बनाओगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा आप बताओगे कैसे स्टार्ट कर, बोलो। पहले हमने मिरर बना दिया, फिर हम इसका करेक्ट सेंटर पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब क्या करूं, इसके बाद हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है। अच्छा, ये वाला जो होता है ना ऑब्जेक्ट एट सी, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये कई बार ना गलत हो जाता है मतलब एग्जैक्ट नहीं बनता, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए ना थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है। ओके, हमें आंसर पहले ही पता होता है, मैं आपको आंसर पहले, इसका आंसर पहले ही बता देती हूँ। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, same size as object and it is formed at C. The position is C only. ये हमें ना आंसर अगर आप पहले से याद रखोगे इस वाले केस का, तो आपके डायग्राम थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, नहीं तो परफेक्ट डायग्राम नहीं बनता है। आई नो इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चीटिंग, बट to get a perfect diagram we need to do it. Okay, अब मैंने बना दिया इसका फोकस और मैंने बना दिया इसका सी। ओके, ना अब मैं ऑब्जेक्ट को ट्री नहीं बना रही हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट को एक तीर बना रही हूँ, एरो। ठीक है, सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट टिपिकली जो यूज होता है ना बुक्स में, वो एरो ही यूज होता है, एक तीर कमान वाला होता है ना, वो ही यूज होता है। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, अब हम हमेशा से तीर यूज करेंगे। सो द ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट object vanished. Object is positioned at C. ठीक है, इसका तीर हमने ये बना दिया और इसके टॉप पॉइंट का हमने नाम दिया A और इसके बॉटम पॉइंट का नाम है B. Now what? Now we need two rays from A point. Always A point. पहली रे कैसे बनाएंगे, ऐसे प्रिंसिपल रे के पैरेलल एंड गोइंग बैक थ्रू फोकस। सो द फर्स्ट, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ही बता रही हूँ, मुझे तो आपको बताना था ना। ओके, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे होगी। Where will it go? अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये हो गया, और हम एंड इट विल गो फ्रॉम ओके। हम ये हटा देते हैं, ये नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसको लिखने से प्रॉब्लम आती है।
इसको ऊपर लिख दो चाहे तो, बी और सी होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए बी का, इसको अगर आप ऊपर लिख दोगे ना इट विल बी मोर कन्वीनियंट, लेस मेसी। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये हो गई इसकी डायरेक्शन, और ये इसको मैंने थोड़ा थिक कर दिया सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली एंड नाइसली। I know red pen में दिखता नहीं है, I tried there but it's not visible। ये first reflected ray। ओके, सेकेंड इंसिडेंट रे कहाँ से शुरू करनी है? ए से ही शुरू करनी है, क्योंकि ए से ही हमें 2 इंसिडेंट रे चाहिए होती। हम ए से दूसरे इंसिडेंट रे कैसे लेंगे? पासिंग थ्रू फोकस। तो हमने ए से स्टार्ट किया और पासिंग थ्रू फोकस इंसिडेंट रे बना दी। अब हमारा मिरर छोटा पड़ गया तो हमें थोड़ा सा इसको मिरर को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे 2 जा रही है ना, ये यहाँ जा रही है, मिरर की तरफ जा रही है उस ऑब्जेक्ट से, सो इट इज इंसिडेंट। अब ये कहाँ हिट हुआ? यहाँ हिट हुआ। नाउ इज वेयर द चीटिंग स्टार्ट्स। हमें आंसर क्या पता है? हमें आंसर पता है द इमेज हैज टू बी ऑन सी, मतलब यहाँ पे इमेज आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं प्रॉपरली बनाऊं तो शायद आ भी जाए और कभी कभी नहीं भी आती, क्योंकि वो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में है, अगर मैं एग्जैक्ट इससे बनाऊंगी ना तो मेरी छोटी बन जाएगी और सी पे नहीं आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ना इतना उसको मोटा सा बना देती हूँ, और ये हो गई उसकी रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ से फोकस से आई और इट विल बिकम पैरेलल टू the principal axis। Okay. So this is reflected ray 1 and this is reflected ray 2। This is the point of intersection of the two reflected rays। यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट कौन क्या नाम होगा उसका? ए या बी? क्योंकि इंसिडेंट रे ए से आ रही है तो इस पॉइंट का नाम भी ए या ए डैश रख देंगे हम, और बी की इमेज कहाँ बनेगी? बी पर ही बनेगी। तो हम इसको इंटरसेक्शन के पॉइंट से और एक्सिस तक ले जाते हैं, और ये एरो बना दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली ठीक सही बन गया कि इमेज आपके सी पर ही आ गई, साइज भी ठीक सही लग रहा है, दे हैव टू बी इक्वल, एंड इन्वर्टेड तो दिख ही रही है, उल्टी है, ऑब्जेक्ट ऐसे इन्वर्ट ऐसे, और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हुआ है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हुआ है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई इट्स अ real image। Hope these 3 cases are clear to you. And the object is an infinity, and the object is beyond C, and the object is at C. The cheat option. Bye.